सो गाइस आज मैं मुन्ना ठाकुर एक मेरे सब्सक्राइबर बोले कि थोड़ा आप जो है ब्लॉक लेवल का जॉब के बारे में बताइए ना, उसमें क्या क्या होता है, कैसे क्या करना रहता है, किस लेवल का जो है जॉब होता है। तो इस वीडियो में जो है इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो आपको जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। आपको जो है वीडियो को स्किप नहीं करना है। बात यही है मोटा मोटी। तो आपको जो है इस वीडियो पर बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। लास्ट में मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा, उस सजेशन को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि ब्लॉक में जो है जॉब पाने के लिए कुछ आपको स्टेप जो है फॉलो करने पड़ते हैं। ये बिल्कुल राइट बात है। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसका जो है कुछ जो है रूल और रेगुलेशन होता है, तो आपको फॉलो करना ही होता है। तो ब्लॉक में भी ऐसा नहीं है कि आप उठे और जा कर के फॉर्म भर दिया और एग्ज़ाम दे दिए पास हो गए, ऐसा नहीं होता है। इसका भी जो है कुछ रूल और रेगुलेशन होता है, उसके बाद ही कुछ होता है। ठीक है। तो पहला है कि इसका जो स्टेप है, पहला स्टेप है कि आप जो है, पहला बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। हम बात करें किसके बारे में कि ब्लॉक में जॉब कैसे पाएँ, उसके बारे में है, कुछ स्टेप है उसका। तो पहला स्टेप है कि आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, आप जो भी राज्य में रह रहे हैं, आप उसी राज्य के लिए जो है अप्लाई करें। ऐसा नहीं कि आप झारखंड के हैं तो आप राजस्थान और उत्तर प्रदेश और कहीं कहीं की उड़ीसा वगैरह का जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप झारखंड के हैं तो झारखंड में अप्लाई कीजिए, आप उड़ीसा के हैं तो उड़ीसा में अप्लाई कीजिए, और आप पश्चिम बंगाल के हैं तो पश्चिम बंगाल में अप्लाई कीजिए। ऐसा नहीं, मोटा मोटी बात यही है कि आप जिस राज्य में हैं उसी राज्य का जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगला है कि आपको जो है कम से कम 12th पास होना चाहिए। 10th पास पे भी होता है, ऐसा बात नहीं, लेकिन 12th पास है तो और भी अच्छा है। ग्रेजुएशन है तो और भी, मतलब पढ़ाई के ऊपर अगर आप जॉब लेते हैं तो और भी बेस्ट है। तो मतलब कम से कम अगर 12th पास है तो और भी अच्छा सैलरी वाला जॉब मिलेगा। ठीक है। 10th पास वाला भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो को छोड़िएगा नहीं, स्किप मत कीजिएगा। तो इसका है कि आप 12th पास होना चाहिए कम से कम। फिर अगला पॉइंट है कि आपको जो है 21 से 35 वर्ष तक का जो है उम्र होना चाहिए। कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 35 वर्ष तक होना चाहिए। उसके बाद जो है आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। पाँचवा है कि अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको जो है ग्रेजुएट होना। मैंने जैसे बताया कि आप अगर आप अधिकारी के रूप में जाना चाहते हैं तो आपको क्या है, ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आप अधिकारी के रूप में नहीं जाना चाहते हैं तो 12th पास का भी है, 10th पास का भी होता है, वो भी कर सकते हैं। तो आप ये भी सोचते होंगे कि मैं अपना फैमिली के साथ भी रहूं, तो ये और भी अच्छा सुनहरा मौका है कि आप ब्लॉक लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसको एग्ज़ाम दीजिए और पास कीजिए। उसके बाद अपना फैमिली के साथ में भी रह सकते हैं, और मतलब सैलरी भी इसका अच्छा है। ठीक है। अगला है कि अ, अब आपको जो है ब्लॉक में जॉब पाने का तरीका इस पोस्ट में बताता हूँ। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो है समय समय पर भर्ती निकाली जाती है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सरकार, वो समय समय पर क्या करता है, भर्ती निकालता है, वैकेंसी निकालती है। और जब भर्ती निकले उस समय जो आपको फॉर्म भरना होगा। बात सही है। जब वैकेंसी निकलेगा तो आपको तो फॉर्म भरना ही होगा, तभी तो आगे प्रोसेस होगा। तो आपको फॉर्म भरना होगा। उसके बाद जो है उस फॉर्म में आपको एजुकेशन के हिसाब से आपको पोस्ट सब जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जो है, बात सही है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वही चीज़ को ना सिलेक्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं कि मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं कुछ, सिलेक्ट कर रहे हैं कुछ। जिस चीज़ को मतलब ज़रूरी है आप उसके हिसाब से, वैकेंसी निकला हुआ है तो आपको जो पसंदीदा है उसकी को आप सिलेक्ट कीजिए। तो वही बात है इसमें। फिर अगला है कि उसके बाद जो है गवर्नमेंट के द्वारा एडमिट कार्ड होगा। एडमिट कार्ड जो है भेजा जाएगा। तो आप जैसे फॉर्म भर दिए, अप्लाई कर दिए, जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो उस टाइम क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम में ऑफ कोर्स बात है कि एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या प्रूफ है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। उसके बाद जो है गवर्नमेंट के द्वारा एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। उसके बाद जो है आपको परीक्षा देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बात है, एग्ज़ाम के लिए तो हम लोग एडमिट कार्ड लिए हैं, तो एडमिट कार्ड लिए हैं, उसके बाद परीक्षा देने जाएंगे। उसके बाद है कि अगर आप मेरिट लिस्ट में उसका बाद एग्ज़ाम दिए, पास हुए कि क्या हुए, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट निकलेगा। उसमें अगर आपका नाम आता है तो आप जॉब के लिए आपको एक ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर आएगा, उसके बाद आपको जो है जॉब मिलने का बहुत सारा चांसेस जो रहता है वो आपका होता है। ठीक है। अब देखिए ब्लॉक में नौकरी कैसे पाएँ। तो ब्लॉक में नौकरी पाने के लिए जो है आपको कुछ स्टेप भी फॉलो करना पड़ता है। किसी भी चीज़ का जो है कुछ, हाँ, जो क्या बोलते हैं, सिलेबस वगैरह होता है वो सबको भी देखना पड़ता है। ऐसा ही थोड़ी हो जाता है। तो आपको जो सिलेबस का भी तैयारी करना होगा, तभी तो एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप क्वालिफाई कीजिएगा। तो अगर आप ब्लॉक में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको जो है सबसे पहले ये चुनना पड़ेगा कि आप
किस पोस्ट पर जाना चाहता है। बात वही है कि मतलब आपको तो पहले ही से मैंने बता दिया कि आप जिस पोस्ट पे जाना चाहते हैं उसका जो आप सिलेक्ट कीजिए, उसके हिसाब से क्या कीजिए कि आप एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। उसके बाद जो है बहुत सारे जो है उसमें पद निकाला जाता है, वैकेंसी निकाला जाता है। उसके बाद आप उसमें सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा आपको वैकेंसी बेस्ट लग रहा है। उसके बाद मैं एक बात यहाँ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ कि इसमें जो है 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है मेन। पहला है कि मैथ से पूछा जाता है, रीजनिंग से पूछा जाता है, जनरल नॉलेज से पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश से पूछा जाता है। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, मैथ से पूछा जाएगा, रीजनिंग से पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा और हिंदी से। तो जनरल नॉलेज में आपका यही जो चल रहा है, अधिकतर जो रिसेंट वाला ज़्यादा पूछते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह का। और रीजनिंग तो आप लोग जान ही रहे हैं, इसमें तो गलती होगा नहीं। और मैथ तो पता ही है, जो बेसिक वगैरह होता है ये सब। और हिंदी इंग्लिश तो पता ही है, ग्रामर और लेखक वगैरह का जो होता है ये सब ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है कि आपको सबसे पहले जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है उसके बाद जो है आपका इन सब्जेक्ट का पेपर होगा, जो सब्जेक्ट का आप मतलब एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसके हिसाब से। उसको में जो आपको पास करने के बाद इंटरव्यूअर मतलब आपको कॉल लेटर आएगा। उसके बाद क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो आपको जो है पास कर लिया जाता है, नौकरी मिलने का चांस पूरा रहता है, नौकरी मिलेगा ही। इनमें से जो है कुछ पद मिलता है, जैसे आपको हो गया, जैसे सचिव का पद हो गया, पटवारी का हो गया, तहसीलदार का हो गया, ब्लॉक का होगा, प्रमुख आदि। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मेरे सब्सक्राइबर जी पूछे थे कि मतलब जैसे ब्लॉक लेवल में कौन कौन सा जो है पद होता है। तो ये देख लीजिए, एक सचिव का पद होता है, पटवारी का पद होता है, तहसीलदार का होता है और प्रमुख आदि, ये सब जो है और भी रहता है। तो इतना काफ़ी है जानने के लिए आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है सो देखिए, उसके बाद है, बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद है कि ब्लॉक में जॉब पाने के लिए जो है आपको 10th लेवल का भी रहता है, 12th लेवल का भी रहता है। इसका जो वैकेंसी निकलता है, तो वैकेंसी निकलेगा तो हमको पता कैसे चलेगा। तो पता आपको करने के लिए जो है सरकारी नौकरी.com पर जो है आपको चेक करते रहना होगा। उसके बाद इसमें जो है आपको चपरासी से लेकर के जो है अधिकतर मतलब अधिकारी तक का जो है पोस्ट होता है, ये सब आपको आता है। आपको जो है अपनी पढ़ाई को जो है अनुसार जो है पोस्ट को अप्लाई करना होगा। उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, फिर आप पास कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा सिलेक्शन। फिर यही बात है कि आपको जो 10th लेवल का भी होता है, 12th लेवल का भी होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस। और उसके बाद है कि 10th लेवल में कैसा होता है, तो 10th लेवल में आपका जो है ये इंपॉर्टेंट बात है कि कोई रहता है कि 10th के बाद जो है अपना पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो आपके लिए भी ये सुनहरा अवसर है। अगर आप 10th के बाद छोड़ दिए तो ड्राइवरिंग में जा सकते हैं, ड्राइवर वाला में, चपरासी में जा सकते हैं, सफाई कर्मी आदि का पोस्ट जो है खाली रहता है, उसमें आप अप्लाई करके आप आती जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इसको में भी जो है एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद सिलेक्ट होना पड़ता है, तभी जो है आपको जॉब मिलेगा। ऐसा नहीं कि मतलब 10 पास कर दिए तो हमको हो जाएगा नौकरी। ठीक है, देखिए अब बात मोटा मोटी यही कि कोई भी आप एग्ज़ाम देना, किसी भी जॉब के लिए आप जाना चाहते हैं तो पहले एग्ज़ाम लेगा ही। ठीक है, अगला है कि इसके बाद जो है ब्लॉक का जो है वैकेंसी जो है समय समय पर निकाला जाता है। आपको मेन बात है कि आपको चेक करते रहना होगा, जैसे कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सुपरवाइजर, ये सब का आदि का भी पोस्ट निकाला जाता है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर क्या होता है। तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के बारे में बात किया जाए तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का पद जो है स्टेट गवर्नमेंट के अधीन आता है। ये किसके अधीन आता है, तो स्टेट जो राज्य के गवर्नमेंट होता है उसके अधीन आता है। और ये जो है जिला लेवल पर होता है। ये जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का ये जो होता है, ये सब जिला लेवल का स्तर होता है। और इसमें जो है इसका काम जो है नियुक्ति, विकास कार्य का संचालन, मूल्यांकन, प्रतिवेदन आदि काम होता है। यह जिला लेवल का सारे काम करते हैं। जितना भी जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर होते हैं ये सब अधिकतर जो जिला लेवल का जितना भी काम होता है ये सब काम को किया करते हैं। और ब्लॉक में जॉब के लिए जो है आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। जैसे आपको ब्लॉक में जॉब कर रहे हैं तो सामान्यतः आपके MBA BEd सिविल सर्विस से करनी होगी, तभी आपको जॉब के लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा कुछ बात नहीं, अगर करते हैं तो आपको जो है और बेहतर वाला जो अधिकारी का जो पद होता है वो मिलता है। लेकिन अगर आप 12th पास भी हैं, 10th पास भी, तभी आप अप्लाई कर सकते। जैसे मैंने बताया कि 10th पास के लिए जो ड्राइवरिंग और सफाई कर्मी का है वो सब है। अगर ब्लॉक में आप जॉब के लिए अगर किसी मान्यता प्राप्त मतलब कोई भी अगर मान्यता विश्वविद्यालय से अगर आप प्राप्त हैं, जैसे MBA BEd सिविल सर्विस से करनी होगी, तभी आपको जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर इससे करते हैं तो और बेस्ट है, और अच्छा अधिकारी का पद मिलेगा। अगला है कि ब्लॉक प्रमुख के लिए जो है हर 5 साल के लिए, अब देख लेते हैं कि ब्लॉक प्रमुख क्या होता है। तो ब्लॉक प्रमुख जो है हर 5 साल में जो है इसका चुनाव होता है। जो भी उम्मीदवार जीतता है उसे ब्लॉक का प्रमुख चुना जाता है। कोई पूछ सकता है कि ब्लॉक का प्रमुख कैसे चुना जाता है, तो ये जो हर 5 साल के बाद जो है इसका जो है चुनाव होता है। उसमें जो जीतता है वो जो है ब्लॉक का प्रमुख होता है, या कह सकते हैं वो ब्लॉक का मुखिया होता है। अब बात करते हैं कि ब्लॉक का अध्यक्ष क्या होता है। तो ब्लॉक का अध्यक्ष जो है इसके लिए जो है इलेक्शन होते हैं। ब्लॉक का अध्यक्ष बनाने के लिए क्या होता है, इलेक्शन होता है। ये भी जो है 5 वर्ष में होता है।
और ये जो है भारत के सभी राज्यों में होता है, ऐसा नहीं कि खाली झारखंड में, उड़ीसा में, और ये वगैरह मतलब जो राज्य है वो सब में, हर राज्य में होता है। और उम्मीदवार इसमें जो है लड़ते हैं, उसके बाद जो है इसमें से जो कोई एक जीतता है उसके बाद ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रमुख के जैसा ही ये भी है। और ब्लॉक की वैकेंसी को कैसे देखें, तो मैंने बताया कि ब्लॉक को वैकेंसी को अगर आपको देखते रहना है तो आपको जो है जॉब वैकेंसी देखना है, तो आपको सबसे पहले सरकारी जॉब पर क्लिक करिए, या फिर जॉब अलर्ट होता है वो सब पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही था। मैं लास्ट में यही बताना चाहता था कि ये जो पूछे थे सुरेंद्र हांसदा जी पूछे हुए थे कि मतलब थोड़ा ब्लॉक लेवल का जो होता है जॉब वैकेंसी उसके बारे में थोड़ा सा बता देते तो अच्छा रहता है। तो मेरा आशा है कि उनको जो है कंप्लीट हो गया होगा जानकारी। अगर नहीं, इसमें अगर कोई भी दिक्कत होता है तो फिर हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नंबर उनके पास होगा तो कॉल करके पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए मिलते हैं। अगर आपको भी किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप भी कमेंट कीजिए और पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं। और एक बात बता देता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक रहेगा और सोशल मीडिया का लिंक, वहाँ से भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी है, और फेसबुक पे, उसमें से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।